हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ एसटीटी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019। मैं आप सबका स्वागत बीएड एकता मंच की तरफ से करता हूं। मैं सुजीत कुमार, पीजीटी इकोनॉमिक्स एट नवोदय विद्यालय अररिया। आप सबको पता है कि स्टेट 2019 में जो CWJC 12481 किया गया है, उसमें आप सबके सहयोग से हमने इंटरवेन कर दिया है। आइए फाइल हो चुकी है और वर्तमान स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि इंटरवेन होते ही विपक्ष में हाहाकार मच चुकी है। तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लोग लगे हुए हैं। अरे भाइयों, जब तुम सही हो तो ये व्याकुलता कैसी, ये डर कैसा, और अगर ये डर है तो तुम सही कैसे? साथियों, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। खुद को बैरिस्टर समझने वाले लोग एक तरफ कहते हैं कि STT यानी कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2009, और दूसरी ओर कहते हैं इसके नोटिफिकेशन को देखिए, ये कम्पिटिटिव एग्जाम है। अरे भाई, एक छोटी सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। STT का फुल फॉर्म क्या है? शिक्षा मंत्री तो बार बार दोहराते रहे हैं, कभी खुद तो समझिए। सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एक और तुम कह रहे हो कि यह एलिजिबिलिटी टेस्ट, और दूसरी ओर कह रहे हो कम्पिटिटिव एग्जाम। आपने कभी सुना है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई हुआ और उसकी वैलिडिटी 7 साल या लाइफ टाइम हुई? कम्पिटिटिव एग्जाम में जो कभी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मिलता है क्या? ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तभी तो इसकी वैलिडिटी जो हमको सर्टिफिकेट मिलने वाली है, या इन पास्ट जिनको भी मिली उनकी वैलिडिटी 7 साल, और अभी NCT के रूल रेगुलेशन के अनुसार लाइफ टाइम कर दिया गया। तो कहाँ से तुम लोग समझते हो क्या है यार? अभी आप देख रहे हैं कि कुछ पिल्लों को भाषणबाजी करने के लिए मार्केटिंग का प्लान बनाया गया हम लोगों के द्वारा, लेकिन याद रहे कि कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए, और शेर की खामोशी उसकी मौजूदगी बयां करता है। साथियों, जिस मजबूती से आप सबने हमारा सहयोग किया है, आगे भी आप सबके सहयोग की बदौलत 100% जीत की गारंटी देता हूं। और मैं आज इस माध्यम से उन बैरिस्टरों को यह चुनौती देता हूं कि अगर आपको अपनी जीत का इतना ही भरोसा है तो आइए एक बाजी लगाइए, एक शर्त लगाइए कि इस केस का जो भी रिजल्ट आएगा, हारने वाली पार्टी जीतने वाले का भी खर्च उठाएगी। अगर दम है तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और आओ कोर्ट में देखते हैं। झूठ का रायता फैलाने से कुछ नहीं हो जाता। छोटे बच्चे जिद करते हैं, मेले में जाते हैं, पापा हमको ये चाहिए, पापा हमको ये चाहिए, तो क्या सब कुछ मिल जाता है? बच्चे की तरह जिद करना छोड़िए और फैक्ट पे आइए। नोटिफिकेशन का रट लगाए रहते हो। नोटिफिकेशन हमने नहीं देखा है, मैटर हाईकोर्ट में पहुंच गया और हमने नोटिफिकेशन नहीं देखा। नोटिफिकेशन में रिक्ति के अनुसार रिजल्ट देने की बात थी। किसने रिजल्ट ज्यादा दिया? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? BSCB, एजुकेशन मिनिस्टर, बिहार गवर्नमेंट। तो फिर इसका खामियाजा क्वालिफाइड कैंडिडेट क्यों भुगते हैं? 7th फेज में सबको मौका मिलेगा और 100% मिलेगा, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और चाहे जितना भी जोर लगा लो, होना वही है, यह सबको पता है। इसलिए कभी खुद मेरा अकाउंट नंबर एडिट करके चला रहे हो, अफवाहें फैला रहे हो, फैलाते रहो, लेकिन नॉट इन मेरिट में जिनका रिजल्ट आया है वो हमारे साथ कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हम सबके अधिकारों की बात करते हैं, स्वार्थ में अंधे नहीं हैं हम। और तुम लोग बात करते हो, जब रिजल्ट में चंदा ले रहे थे तो क्या केवल उसी से लिए
जिनका रिजल्ट आज के डेट में इन मेरिट में आया है हिम्मत तो सबको वापस कर दो। कि जो नॉट इन मेरिट में जिनका रिजल्ट आ गया है, जिन्होंने रिजल्ट के लिए जो केस हुआ था उसमें जो चंदा लिया गया, उस सबको वापस कर दो। हम सहयोग राशि ले रहे हैं सबके अधिकारों की रक्षा के लिए, तो तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो बलात्कार। यार समझो कुछ, हम फैक्ट पर हैं और इसी के बलबूते हम जीतेंगे। यह चीज तुम लोग के समझ में भी आ रही है, इसीलिए ये बौखलाहट है, ये व्याकुलता है, ये बेचैनी क्यों है, ये सब समझ रहे हैं। जब से बीएड एकता मंच ने इसमें इंटरवेन किया है तब से बेचैन पड़े हो। उटपटांग बयान देने से कुछ नहीं होगा, जीत हमारी ही होगी, यह सभी जान रहे हैं। साथियों, हमने हमेशा से सभी क्वालिफाइड की बात की है, चाहे वो इन मेरिट हो या नॉट इन मेरिट, सबको 7th फेज में मौका मिलना चाहिए और शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा भी की है। रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई, जो मार्च में रिजल्ट आया और जून में आया, उसमें बहुत तरह का डिफरेंस देखा गया। और ये एक शब्द है, केवल एक शब्द, दिस इज ओनली अ वर्ड, मेरिट एंड नॉट इन मेरिट। मेरिट और नॉट इन मेरिट का अर्थ समझते हो? मेरिट का क्या मतलब होता है? बस एक 2 नंबर से कोई आगे हो गया कोई पीछे, तो तुम मेरिट वाले हो गए। किसमें कितना मेरिट है ये कोर्ट में पता चलेगा। और मैं इस माध्यम से यह चैलेंज देता हूं कि चाहे जिस टॉपिक पे, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस जगह पे डिबेट करना चाहते हो, डिबेट करो, मैं तैयार हूं नॉट इन मेरिट की तरफ से। और आओ देखते हैं किसमें कितना दम है। तो साथियों, इसी अपील के साथ और इसी वायदे के साथ कि अब तक हमने जो भी कहा है, बीएड एकता मंच ने जो भी कहा है, उस पर 100% खरी उतरी है और आगे भी खरी उतरेगी। 100% जीत की गारंटी के साथ हम लोग मैदान में उतरे हैं और ये कॉन्फिडेंस आगे भी बरकरार रहे, इसलिए सभी नॉट इन मेरिट को आगे बढ़ना होगा। उठिए और दिखाइए अपनी ताकत, क्योंकि वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम लोगों की खामोशी को कमजोरी मत समझो। हम लोग उन पिल्लों पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा पूरा फोकस कोर्ट पे है, अपने मैटर पर है। तो फिर इस ऑफिशियल चैनल पे मुलाकात होगी मित्रों, जो कि बीएड एकता मंच का है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।